नाजरीन, पाकिस्तान में अगर मेरिट होता तो सुहेल वड़ाइच सीनियर सहाफी और तजिजिया निगार होने की बजाय वड़ाइच त्यारा किसी खटारा बस का कंडक्टर होता, जबकि जावेद चौधरी और सलीम बुखारी अभी कोयले की किसी कान से कोयला निकाले होते, जबकि जियो न्यूज का मालिक राजा बाजार में नाड़े बेच रहा होता। मगर चापलूसी की वजह से जियो न्यूज एक बड़ा चैनल कहलाया जाने लगा और चापलूस लिफाफे सहाफी और तजिजिया निगार कहलाने लगे। आज फिर बड़े चैनल जियो न्यूज पे बड़े मुंह वाले सुहेल वड़ाइच त्यारे ने बड़ी मशहूर डांसर महक मलिक का इंटरव्यू किया। लगता है कि जियो न्यूज की रेटिंग अब इस हद तक गिर चुकी है कि इनको इस बेलचे के मुंह वाले सुहेल वड़ाइच के जरिए हेजड़ों और खुसरों के इंटरव्यू करने की नौबत आ गई है। जियो न्यूज किसी जमाने में एक फैमिली चैनल होता था जिसे लोग घरों में अपनी फैमिली के साथ बैठकर देख सकते थे, लेकिन अब तो इन्होंने इखलाकियात की तमाम हदें उबूर कर दी हैं। ये प्रोग्राम एक दिन जियो के साथ भी किसी जमाने में एक मियारी प्रोग्राम कहलाता था, लेकिन अब ये फहाशी का अड्डा बनकर रह गया है। कंदील बलोच स्विमिंग पूल डांस से होते हुए सुहेल वड़ाइच की सहाफत महक मलिक के मुजरों तक पहुँच गई। जिस कौम में सुहेल वड़ाइच जैसे कलमी तवाइफें थिंक टैंक बनी हो, वहाँ पस्तगी मुकद्दरी होती है। तवाइफ की गंदगी मखसूस लोगों तक पहुँचती है, सहाफत की गंदगी पूरी कौम तक पहुँचती है। जिन मुल्कों में तवाइफें होती हैं वहाँ कानून की हुक्मरानी और तरक्की फिर भी मुमकिन है, लेकिन जहाँ सहाफत बिकती है वो मुल्क तबाह हो जाते हैं। जब सहाफी तवाइफों के मुजरों के गिर्द मुंडलाने लगे तो सहाफत फहाशी का गढ़ बन जाती है। किसी भी शोबे के बड़े लोग बाजुकात इतनी छोटी हरकत कर जाते हैं कि वो सर के ताज से एकदम जूते की नोक पर आ जाते हैं। सुहेल वड़ाइच को किसी जमाने में एक ज़ीरी और जहां दीदा सहाफी कहा जाता था। सहाफत के कई तालिबे इल्म इन्हें अपना गुरु मानते थे, इन्हें आइडियलाइज करते थे। फिर वक्त गुजरने के साथ साथ सब ने सुहेल वड़ाइच का कद काट देख लिया। सबको पता चल गया कि ये एक पालतू लिफाफी है। जिनको इस ठरकी बुड्ढे से थोड़ी बहुत गलतफहमी रह गई थी वो इंटरव्यू से दूर हो गई है। महक मलिक को लेकर एक दिन जियो के साथ करके सहाफत की आड़ में इन्होंने जो अपनी ठरक पूरी की है, इसके बाद वड़ाइच त्यारे ने अपना रहा सहा कद खुद ही बहुत कम कर लिया है। इस वक्त मुल्क में कई ऐसी इल्मी, अदबी, दीनी, सहाफती, अस्करी और सियासी शख्सियात हैं जिनकी खिदमात और कारनामों के इतराफ में इस प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से उन्हें प्रोमोट और प्रोजेक्ट करना चाहिए, खराजे तहसीन पेश करना चाहिए। मगर उन सब को छोड़कर सस्ती शोहरत के लिए कुछ भी कर गुजरने वाली खुद अपनी फील्ड की रिजेक्ट शुदा मॉडल के साथ इतना बड़ा शो करने का क्या मकसद है? इस प्रोग्राम के बहाने इस ठरकी चाचे ने महक मलिक से इस कदर गंदे सवालात पूछे कि वो खुद भी शर्माने लगी। महक मलिक को शर्म आ गई, लेकिन इस बेशर्म को नहीं आई। ये चूसनी के मुंह वाला अपना मुंह गोल करके बार बार इससे तकाजा करता रहा कि वो बताए कि इसे किस किस्म के लड़के पसंद हैं, इसे सफेद और गोरे लड़के पसंद हैं या मूंछों वाले लड़के पसंद हैं। जब लड़कों को देखकर जज्बात उभरते हैं तो कैसे जज्बात को काबू करती हैं, वगैरह वगैरह। मर्दों की खूबसूरती में क्या पसंद है? मूछें हो, सफेद रंग हो, लंबा कद हो, किस तरह के मर्द अच्छे लगते हैं? खुदाया हमें शर्म आती है। बंदा कहे कि चाचा अपनी उम्र का ही लिहाज कर ले। महक मलिक के साथ इंटरव्यू के इस हिस्से में सुहेल वड़ाइच का बस नहीं चल रहा, वरना वो ये सवाल भी पूछ ले कि कभी किसी को दिल देने का दिल किया। कुछ लोग इसे सीनियर एंकर समझते हैं। महक मलिक को जवाब में कहना चाहिए था कि ओ बाबा, कुछ शर्म हया और गैरत कर, मर जा, कब्र में टांगे हैं, चंद टकों के लिए बकवास तो ना कर। वैसे हैरत है कि सुहेल वड़ाइच भी अपने आप को सहाफी कहता है, हालांकि ऐसे लोग मुफ्त में अखबार पढ़ने के लिए नाई की दुकान जाते हैं। जब ये तजिजिया करता है तो बहुत ज्यादा सोच विचार के बाद और तहकीक के बाद मैं आंखें बंद करके इस बंदे की बातों को सोचने लगूं तो ये मुझे इंतहाई चवल लगता है। कहा जाता है कि जब हफीज जालंधरी कौमी तराना लिख रहे थे तो अचानक कहीं से भागता भागता एक नौजवान आया और कान में कहने लगा, ये कौमी तराना फारसी और उर्दू का मिक्सचर है, कौम इसे मुस्तरद कर देगी, और चला गया। जालंधरी साहब कलम छोड़कर करीब बैठे शख्स से बोले कि ये कढ़ाई के मुंह वाला कौन था? तो पता चला कि ये शरीफों का टट्टू सुहेल वड़ाइच था। इस ठरकी बुड्ढे का काम ही दूसरों के मामलात में टांग अड़ाना है, लोगों के बेडरूम और वाशरूम में घुसकर जाती सवालात करना है। जरा इमेजिन करें कि ये एक दिन चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज के साथ प्रोग्राम करे तो ऐसा प्रोग्राम होगा। ये कहेगा, सबसे पहले हम वजीर आला हाउस पंजाब पहुंचे, इतने बड़े घर में हम तनहा थे, हमें कोई रिसीव करने नहीं आया। खैर, हमने तन्हाई को गनीमत जाना और चहलकदमी की। फिर एक कमरे के अंदर से हमको कुछ आवाजें सुनाई दी तो कान लगाकर सुना के क्या बातें हो रही हैं। वहाँ से पंजाब की वजीर आला मरियम सफदर की आवाजें आ रही थी, नी डड्डू चार्जर, दुपट्टा पीको करवा के लिया, नेल पॉलिश दी हुई मैचिंग दे। शायद वो अपनी असिस्टेंट से मैचिंग नेल पॉलिश और पीको वाला दुपट्टा मांग रही थी। हमने अंदर झांका तो एक तरफ वीडियो बनाने वाला कैमरामैन भी खड़ा था। नौजवान कैमरामैन को देखकर हमें इस शोबे में काम करने वाले नौजवानों पर रश्क आया। हमारी 50 साल सहाफती जिंदगी से अच्छी तो इसकी चंद दिनों की नौकरी है। खैर, हम अंदर गए तो हमारी रंग बिरंगी वजीर आला अपने कपड़ों की सिलेक्शन, नेल पॉलिश, जूते, पर्स, मोबाइल, मेकअप और दूसरे मसाइल में शदीद बिजी थी। हमने पहला सवाल किया, एक तरफ भूखी नंगी पंजाब की अवाम है जिसकी कमर महंगाई ने तोड़ रखी है और दूसरी तरफ आपकी कमर पर ये दीदा जेब पोशाक, क्या ये खुला तजाद नहीं? रंग बिरंगी
रंगी वजीर आला ने हमें खा जाने वाली नजरों से देखा और मुलाजिम से मुखातिब हुई, इसको रोटी डालो ताकि इसका मुंह बंद हो। ये सुनते ही हमारे मुंह में पानी आ गया। जितनी देर में रोटी तैयार हो रही थी हम दूसरे कमरों में झांकने चले गए कि शायद हमें चौथी बारी का वजीर आजम दिखाई दे दे, लेकिन शुमाई किस्मत, ऐसे हमारे नसीब कहाँ। रोटी से फारिग होकर हमने मैडम चीफ मिनिस्टर के फोटोशूट की अजियत को झेला, जिसमें उन्होंने बहुत सारे पोज दिए। सबसे बेहतरीन पोज फानूस के साथ उल्टा लटक कर कलाबाजी करने वाला था। इस मौके पर हमने फिर एक सवाल दागा, एक तरफ आप कलाबाजियां लगाकर फोटोशूट करवा रही हैं और दूसरी तरफ पंजाब में खराब अमनो अमान की ये सूरत हाल है कि चौकों चौराहों पर लोग शूट हो रहे हैं, ये दो इंतहाई क्यों। इस सवाल के जवाब में मैडम ने फिर इंतहाई गंदी गालियां दी और फहद हुसैन को फोन करके कहा कि इसका लिफाफा बंद कर दो। ये सुनकर हमको बहुत परेशानी हुई। हम जल्दी से सलाम करके वहाँ से उठे और अपने दफ्तर वापस पहुँच गए। नाजरीन, आपको हंसी आ रही होगी, लेकिन इसका कैलिबर इतना ही है। सहाफत तो इसे आती ही नहीं है। इस घटिया प्रोग्राम के जरिए ठरक जाड़ कर पैसे कमाता है। टैलेंट तो इसमें सिरे से ही नहीं है। मैं इंटरव्यू शौक से देखती हूँ। एक बार सुहेल वड़ाइच अली जफर का इंटरव्यू कर रहे थे। उन दिनों अली जफर और मीशा शफी वाला मसला चल रहा था। सुहेल वड़ाइच ने अली जफर से इस बारे में पूछा। अली जफर ने कहा कि मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि केस पहले ही कोर्ट में चल रहा है। ये केस बाद में अली जफर ने जीत लिया था। सुहेल वड़ाइच ने यही सवाल आयशा फाजली से पूछा, उसने भी गोल मोल जवाब दिया। फिर यही सवाल अली जफर के बाप से पूछा, यही सवाल अली जफर की माँ से पूछा। सुहेल वड़ाइच साहब इतने सीनियर सहाफी हैं, लेकिन क्या इन्हें नहीं पता कि इस तर्ज के इंटरव्यू में अगर कोई कह दे कि मुझे इस बारे में बात नहीं करनी तो न सिर्फ वो सवाल काट दिया जाता है बल्कि उस सवाल को दोहराया भी नहीं जाता। शेख रशीद के कई इंटरव्यू देखे, हर इंटरव्यू में उससे उसकी शादी की बाबत जरूर पूछा जाता है। हालांकि वो इस सवाल का बहुत बार जवाब दे चुका है कि वो ये जिम्मेदारी कबूल करने की बजाय आजाद रहना चाहता है और सियासत पर ध्यान लगाना चाहता था। लेकिन हर एंकर का ये सवाल पूछे बिना शो मुकम्मल नहीं होता। हमारे चैनल्स इन चीजों से बाहर निकल नहीं सके। सुहेल त्यारा तो काम ही यही करता है और इसे देख देख कर और कई सहाफी भी अब एक्ट्रेस से गंदे सवालात पूछकर शो की रेटिंग लाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मुझे अभी भी यही लगता है कि पाकिस्तान के मीडिया में अभी बहुत स्पेस बाकी है। बहुत सारी डोमेन्स ऐसी हैं जिनको अभी छेड़ा नहीं गया। आप देख लें कि हमारे यहाँ अभी तक टेक्नोलॉजी पर कोई सीजन नहीं बना। हमारे अक्सर हीरोज पर फिल्म तो छोड़ें, अच्छी दस्तावेजी फिल्म नहीं बनी। कौम का मसला ये है कि जो भी काम करना है किसी का आइडिया कॉपी करके करना है। सारे मीडिया में एक बंदा दूसरों से अलग नजर आता है, वो आफ्ताब इकबाल है। इस बंदे ने जो भी शो शुरू किया उसको कामयाब बनाया, हस्बे हाल से सफर का आगाज किया और आज देखें वो कहाँ है। वजह ये कि वही लोग होते हैं, वही जुगते होती हैं, लेकिन वो बंदा हर बार इनको किसी नए सांचे में डालकर पेश कर देता है। दूसरा ये कि हवनको की तरह बैठकर मुंह देखने की बजाय वो शो में अपनी तरफ से अच्छा इजाफा करता रहता है। इस बंदे को ये क्रेडिट जाता है कि इसने तबाहाल लाहौर थिएटर के फनकारों को रोजगार दिया। जब थिएटर में सिर्फ माँ बहन की गंदी जुगते बाकी थी, इसने बिना बेहूदगी के कॉमेडी करवा कर दिखाई। बस थोड़ी सी जिद्दत लाकर देखें, लोग जरूर पसंद करेंगे। दूसरों का काम इंस्पिरेशन लेने के लिए देखा जाता है, ना कि कॉपी करने के लिए। मेरी ऐसे तमाम सहाफियों से गुजारिश है कि इस ठरकी चाचे का रास्ता इख्तियार ना करें। इस इंटरव्यू में मैंने एक और चीज भी नोट की जिस पे अपना तजिया देना चाहूंगी। बातों ही बातों में वड़ाइच त्यारा साहब महक मलिक से उनके रेट्स के मुतालिक सवाल करते हैं। महक मलिक स्टेज आर्टिस्ट नरगिस का हवाला देते हुए कहती है कि वो 15 लाख लेती हैं और मैं उनसे भी ज्यादा लेती हूँ। सुहेल वड़ाइच पूछते हैं 20 लाख, तो वो हंस के कहती हैं इतने ही समझ लीजिए। ठीक है, डांस एक फन है, लेकिन शादियों पर होने वाले बेहुदा मुजरे और स्टेज पर नाचने वाले ट्रांसजेंडर्स डांस की नहीं बल्कि जिनसी हवस बदी नजरों की आबियारी की कीमत लेते हैं। मुमकिन है उनमें से बेशतर सेक्स वर्कर्स भी होते हैं। जाहिर है लाखों में पैसे देकर कोई भी अपनी शलवार उतार दे। अब एक ट्रांसजेंडर इस पेशे से इतना कमा रही है तो दीगर ट्रांसजेंडर्स भी दूसरे शोबों की बजाय मुजरे का ही इंतखाब करते हैं। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर है कि एक तरफ बेचारे ख्वाजा सरा नहाए कसम पुरसी की जिंदगी जीते हैं तो दूसरी जानिब ख्वाजा सराओं का एक तबका करोड़ों में खेलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।